हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, लगभग काफ़ी दिनों बाद। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ गया है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का डेट जो है आपका आ गया है, वो 16 से जो है स्टार्ट होने वाला है, 16 सितंबर से। आपको पता है 16 से स्टार्ट होगा, कई शिफ्टों में होगा। वो सब जब एडमिट कार्ड 7 दिन पहले आएगा तो आपको पता चलेगी कि कब से आपका एग्ज़ाम है। दोस्तों हमने काफ़ी सारे वीडियो एक से पहले तक 1 से लेकर 7 तक वीडियो बना चुका है, और आपके लिए जो नोट्स जो है वो भी हमने भेज दिया है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट नोट्स, जो कि नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है रजा स्मार्ट लर्निंग, वहाँ जा कर के आप उसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब इधर लगातार वीडियो बनेगी, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। हो सकता है तो हम लाइव भी आएंगे, और लाइव आकर के जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 10 से 15 दिन का समय है। अब जो तैयारी होगा वो इसी समय में तैयारी होगा, और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो ये हमारा, हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले भी हमने लगभग 1 से लेकर 7 तक क्लास कर ली है। अभी तो फ़िलहाल 20 क्वेश्चन लेकर गया है। आने वाले क्लास में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या 60 क्वेश्चन का सेट आपको जो है देखने को मिलेगा। जितना एग्ज़ाम में जो दिखता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो आज पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, CPU के ALU में होता है। बताइए CPU के ALU में क्या होता है दोस्तों? तो CPU के ALU में रैम स्पेस नहीं होता है, बाइक स्पेस नहीं होता है, सभी नहीं होगा। क्या होगा? रजिस्टर। इसका आंसर रजिस्टर होगा। रजिस्टर क्या है दोस्तों? तो रजिस्टर के अंदर ही जो है आपका CPU में ALU देखने को मिलता है और CU देखने को मिलता है रजिस्टर के अंदर में। अब रजिस्टर को उतना विस्तार करने के वक्त नहीं है, वक्त बहुत बिल्कुल कम था। बस इतना जानिए कि उसमें रजिस्टर में ही ALU रहता है। गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना मतलब होता है कैलकुलेशन, और तुलना मतलब होता है क्या? कंपैरिजन। करने के लिए किस तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस भाग का प्रयोग किया जाता है बताइए? क्या वो डिस्क यूनिट है, मॉडम है, या ALU है, या कंट्रोल है? देखिए डिस्क यूनिट नहीं होगा, नहीं मॉडर्न हो, नहीं कंट्रोल। ALU का काम है, तो जितना भी काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक का काम, जितना भी मैथमेटिकल से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सब ALU ही करता है ना। और एक CU जी है, CU तो वो डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, और MU तो खैर इसका भाग है नहीं। MU तो डेटा स्टोर करता है, कंट्रोल करने का काम CU करता है, और ALU क्या करता है? जितना भी मैथमेटिकल इक्वेशन है या जितना भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हम देते हैं वो सब ALU सॉल्व करता है। आइए क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस क्या होता है? आपको पता है जितना भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सब हार्डवेयर में आता है, जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर रहा है। मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो उसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, या प्रोग्राम बोलते हैं, या इनपुट डिवाइस बोलते हैं, या प्रोसेसर बोलते हैं? बताइए दोस्तों। आपको पता है इनपुट डिवाइस तो ही हार्डवेयर का एक पार्ट है, प्रोग्राम तो नहीं। प्रोग्राम तो वहाँ एप्लीकेशन वगैरह में। प्रोटेक्टर क्या होता है? तो ये सब नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही दोस्तों हम CPU कहते हैं, और प्रोसेसर ही है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो कि यही सारा काम को प्रोसेस करता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। क्या क्या भाग है बताइए? क्या वो ALU कंट्रोल यूनिट रैम है? बिल्कुल नहीं। AL कंट्रोल रजिस्टर है, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। ये सब कैश इसमें कहाँ से आ गया?
तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। रजिस्टर के बारे में अभी हम लोगों ने देखा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? मतलब CPU और इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बीच में सिग्नल को कौन कंट्रोल करता है या कौन नियंत्रित करता है, बताइए। क्या वो कंट्रोल यूनिट है, ALU है, मेमोरी यूनिट है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। इसको दोस्तों ALU तो मैथमेटिकल काम करता है। मेमोरी यूनिट का जो काम है वो काम होता है डेटा को स्टोर करने का। जो डेटा है उसको स्टोर किया जाता है, इसको करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक, 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर में है, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या है दोस्तों, बताइए। डेटा डिलीट करना या इनवॉइस बनाना, गणना या प्रोसेसिंग करता है? इनमें से नहीं, ये तो होगा नहीं। डेटा डिलीट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU ही तो कह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। सेंट्रल प्रोसेस, CPU का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? लगभग 20 क्वेश्चन तो आपका फुल फॉर्म पूछेगा ही। 60 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, नहीं तो 10 क्वेश्चन तो डेफिनेटली फुल फॉर्म पूछेगा। 10 से 20 फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। जो आपको नोट्स हमने भेजा है उस नोट्स में आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो डेटा डिलीट तो नहीं करता है और ना ही इनवॉइस बनाता है ना। गणना और प्रोसेसिंग करता है, यही काम है। डेटा डिलीट करने का काम नहीं, जबकि सी आंसर, इन दोनों आंसर से अच्छा ये भी काम तो करता ही है, प्रोसेसिंग का ही यूनिट है, लेकिन ये सी आपका आंसर होगा। सी आंसर बेहतर होगा। अगला निम्न में से कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को प्रोसेसिंग करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को शो ऑफ करना। बताइए बुनियादी काम कौन नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। ध्यान से नोट वाला क्वेश्चन को जो है हमें ध्यान से देखना पड़ता है। डेटा को प्रोसेस करता है, इनपुट को स्वीकार करता है, डेटा को शो ऑफ मतलब हमें दिखाता है, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो ये आपका 7 का बी जो है आंसर होगा। नहीं पूछा है इसलिए ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, परिचालन संपन्न करता है कौन? जो है वो परिचालन संपन्न करता है दोस्तों। तो ये अर्थमेटिक जो है यूनिट जो है, यही आपका परिचालन को, एल्गोरिथम नहीं करता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। अर्थमेटिक यूनिट है, यही परिचालन को क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है? बताइए। अधिकतर प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? क्या वो मदरबोर्ड करता है, क्या वो मेमोरी करता है, या CPU करता है, रैम करता है? तो एकदम हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपको पता है। 9 का सी होगा। मदरबोर्ड का क्या काम है दोस्तों? मदरबोर्ड तो एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर जिसके ऊपर क्या रहता है? CPU रहता है। CPU उसके ऊपर क्या रहता है? फैन लगा रहता है ना। अब मेमोरी का काम तो हमें पता है। मेमोरी का काम क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। रैम का पता है हमको, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसका काम करता है डेटा को संचालन करना। डेटा इसी पे चलता है। अगर हम PUBG खेल रहे हैं तो यही जो है आपको चलाने में मदद करता है। फिर हम इसे बंद कर देते हैं, वापस ही अपने जगह से। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं करता है, ध्यान देखो, नोट लगा हुआ है। प्रोसेसिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, इनपुट आउटपुट। बताइए 10 का दोस्तों। प्रोसेसिंग करता है, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी हम लोग करते हैं। इनपुट आउटपुट प्रिंट करते हैं कि नहीं करते हैं? इनपुट करते हैं कि नहीं? और अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर कोई बात थोड़ी समझता है। अगर 2 + 2 करके छोड़ देंगे तो ये खुद से नहीं कर पाएगा जब तक इसे हम इंटर नहीं दबाएंगे। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, इसलिए बी इसका 10 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे हम। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है?
प्रमुख जो मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, वो किसके सहारे से काम करता है, किसके समन्वय से करता है? क्या वो इंटेल के सहारे, विशेषकर कार्ड, या रैम, या सीपीयू? ये तीनों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्रमुख मेन मेमोरी ये सीपीयू के सहारे काम करता है या सीपीयू के समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर एक ही बात है ना। प्रोसेसर का ही छोटा भाग होता है माइक्रो। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोचिप या माक्रोचिप, या सभी कथन सत्य है? बताइए। माइक्रो प्रोसेसर को ही माइक्रोचिप कहा जाता है। 12 का क्या हो जाएगा? बी आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, क्या परिमाण है? क्या वो मेमोरी है, डाटा है, या आउटपुट है, या इनपुट? प्रोड्यूस कौन करता है? डेटा को प्रोड्यूस कौन करता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताइए। मेमोरी तो बेटा डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। और डाटा तो जो भी हम 1 2 3 ABC कुछ भी लिखते हैं वो डेटा है। इनपुट तो आप जानते हो कीबोर्ड माउस के द्वारा दिया जाता है, और आउटपुट ही प्रोड्यूस करता है, मतलब आउटपुट प्रिंटर से आउटपुट किए हम लोग तो ये प्रोड्यूस हो। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का दोस्तों हो जाएगा सी। 14, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, मतलब इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है किसको द्वारा? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल्स द्वारा। पेरिफेरल्स मतलब होता है सहायक उपकरण। बताइए ABC में क्या कौन सा ऑप्शन होगा? तो 14 का क्या हो जाएगा? बी। 14 का बी, पेरिफेरल्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो डेटा प्रोसेस हो गया है उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो आउटपुट है, प्रोसेस है, इनपुट है, या सब है? दोस्तों प्रोसेस डेटा को प्रोसेस ही कहा जाता है, ना ही आउटपुट, ना ही इनपुट, ना ही सब है। तो 15 का क्या हो जाएगा? सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का कौन घटक है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, ये सभी बताइए। 16 का आंसर बताइए। दोस्तों कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का ही घटक है, मतलब साथी है, और मेमोरी भी इसी का साथी है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम ALU कहते हैं ये भी इसकी का साथी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है बताइए? सीमित क्षमता है इसका। आप जितना इसमें जितना भी डेटा आप कीजिएगा या असेंबल जितना भी कीजिएगा उतना ही इसमें उसका पावर रहता है। ऐसा नहीं कि आप इसके पावर को बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें कोई पार्ट, कोई रैम, कोई SSD लगा सकते हैं, लगा के इसका पावर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने सोचिएगा कि हम लाए हैं बहुत कम पावरफुल और उसका क्षमता बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, तो दोस्तों मानव तो नहीं होगा, हम कृत्रिम कह सकते हैं, मतलब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुद्ध और अन्य सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। स्मरण मतलब याद करने की शक्ति क्या होती है? सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। सामान्य होती है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति? तो बहुत क्वेश्चन आसान है, बताइए दोस्तों। मानव मन हो जाएगा। ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्लास 9 करेंगे, उसमें जो है आपका लगभग 60 क्वेश्चन जो है उसमें रहेंगे। वो 60 क्वेश्चन आपका पावर पॉइंट का रहेगा दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा 1 से 7 तक, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा बेल्ट्रॉन का प्लेलिस्ट, वहाँ आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे रजा स्मार्ट लर्निंग सर्च कीजिएगा, वहाँ नोट्स मिल जाएगा। और उसी नोट्स में आपको जो है सारा लगभग 100 से ज़्यादा मेरे अंदाज से
हमने उसमें PDF में फुल फॉर्म डलवाया हुआ है, वो भी आप ज़रूर ही अवश्य याद कर लीजिएगा। समय नहीं है, यही 15 दिन हम पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों। और आप टाइपिंग करते रहिए खूब, जो दिन भर में टाइपिंग कीजिए, 5-6 घंटा लगभग टाइपिंग कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर लीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई तो भी बताइए कि क्या दिक्कत है, तो अभी हम उसको आगे से उसको सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों, सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।